बिहार से चोण नतीजिਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। म्यूनिसिपल कमिश्नर श्रीमती अनिंदिता मित्रा जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए चंडीगढ़ के सभी गणमान्य भाइयों और बहनों, बहुत समय के बाद सिटी ब्यूटीफुल में आया हूं, आकर बहुत अच्छा लगता है। और अभी अभी सिटी ब्यूटीफुल ने भारतीय जनता पार्टी को एक चुनाव में विजय का तोहफा भी दिया है। इसलिए सबसे पहले सभी नगरजनों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि नगर निगम में, अरे हो गया भाई, अब सुनो, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार सेवा करने का मौका दिया है। चंडीगढ़ आधुनिक विश्व के इतिहास में नियोजित शहरों की श्रेणी में सबसे विकसित शहर। कई सारे ऐसे शहर हैं दुनिया में जो कई दशकों से, सदियों से बने। वो शहर बसते गए, बनते गए, विकसित होते गए। चंडीगढ़ हमारा भारत का बहुत कम शहरों में से एक शहर है जिसको आयोजन कर कर बनाया गया। इसलिए हम बहुत छोटे से तब से गुजरात के बच्चों को कहा जाता था कि चंडीगढ़ देखने जैसा शहर है, प्लान शहर है, बहुत अच्छा शहर। और साच अर्थ में चंडीगढ़ को देखे तो साच अर्थ में ये एहसास होता है कि बहुत विचार कर कर इस शहर की डिजाइन को फ्रांसीसी वास्तुकार ने बहुत महीन विचार कर कर बनाया है। मगर शहर जब बनता है, बसता है, विकसता है, इसके साथ साथ इसकी रिक्वायरमेंट भी बदलती जाती, समय बदलता जाता है। इसके साथ साथ भी बहुत सारी जरूरियातों में बदलाव आता जाता है। और जो समय के साथ नहीं बदलते हैं वो अपने आप को प्रासंगिक नहीं रख पाते। मैं आज चंडीगढ़ प्रशासन को बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं कि ये बदलाव के साथ चलने का क्रम उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर बनाया। और ये जो क्रम बनाया है वो क्रम न केवल नागरिक सुविधाओं के लिए, ये क्रम के अंदर सुरक्षा को भी जोड़ा है। एक क्रम के अंदर पर्यावरण संरक्षण को भी जोड़ा है। एक क्रम के अंदर नागरिक सुविधाओं को भी जोड़ा है। और बदलाव के क्रम में चंडीगढ़ की एक नई मिली जुली संस्कृति जो बनी है, वो संस्कृति का भी बहुत ध्यान रखकर रख रखाव भी किया गया। और ये जो बदलाव की शुरुआत आधुनिक शहर पहले से है ऐसे चंडीगढ़ में होने जा रही है। इसमें आज बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया है। भाइयों बहनों,
मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उसके पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात ऐसे राज्यों में से एक है जहां पर अर्बन पॉपुलेशन देश में शायद सबसे ज्यादा है और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट के लिए अनेक प्रकार की कल्पनाओं को वास्तविकता में जमीन पर उतारने का काम किया और गुजरात में जो लोग आते जाते होंगे उनको मालूम पड़ता होगा कि शहर कैसे बदलते हैं, टाउन प्लानिंग स्कीमें कैसे बनती है, कैसे इंप्लीमेंट होती है। लोग वहां पर रहने जाए उसके पहले ही लाइट, पानी, गटर, रोड ये सारी सुविधाएं होती रहती हैं और एक अत्याधुनिक टाउन प्लानिंग एक्ट को भी उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जमीन पर उतारने का काम किया और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद वैसे तो डेवलपमेंट राज्यों का विषय है, परंतु एक कार्य संस्कृति की निर्मित तो केंद्र कर ही सकता है। यहां तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये संघ प्रदेश है, परंतु पूरे देश भर के अंदर स्मार्ट सिटी का एक कंसेप्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा और आधुनिक शहर किस तरह से विकसित होने चाहिए, दूरदर्शिता के साथ शहर की बाकी की भूमि, नजदीक की भूमि का भी कैसे प्लानिंग किया जा सकता है, सुविधाओं को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है और वो सुविधाओं के अंदर सामंजस्य और उसकी एकीकृत कमान भी कैसे बनाई जा सकती है।